सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो मैं कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि जिसके लिए हम मरते हैं वो हमारा क्यों नहीं होता है। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी कथा डाले आसानी से आप लोग के पास पहुंच जाए और रोज आप नए नए शिव चर्चा कथा सुन सके। और महादेव का कथा कभी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। लड़का महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। वो रोज एक महात्मा के पास जाता था। सन्यासी महात्मा थे, उनका रोज सेवा करने जाता था। उनका कोई नहीं था, वो लड़का रोज सेवा करता था। फिर एक दिन की बात है कि वो 2 दिन तक नहीं गया। जब 2 दिन नहीं गया, तब 2 दिन के बाद गया तो महात्मा पूछे कि तुम कहाँ थे कि नहीं आए 2 दिन से। तो कहता है लड़का कि महात्मा, मेरी सगाई हो गई है। तो महात्मा कहते हैं कि हमसे गए उस लड़के से। अब लड़का सुन के टाल दिया। लड़के को समझ में नहीं आया कि महात्मा क्या कहे। फिर घर गया, फिर 2-4 दिन फिर नहीं आया। फिर 2-4 दिन के बाद फिर आता है तो फिर पूछते हैं महात्मा कि अब 2-4 दिन कहाँ रह गए, आए नहीं हमारे पास। तो कहता है लड़का, महात्मा मेरी शादी हो गई थी इसलिए मैं नहीं आया। तब महात्मा कहते हैं कि माता पिता से गए। फिर क्या हुआ गुरु भाई बहन, फिर वो लड़का फिर 1-2 दिन फिर आया महात्मा के पास। फिर 5-6 दिन तक नहीं आया महात्मा के पास। जब नहीं आया तो फिर 5-6 दिन के बाद आता है तो महात्मा पूछते हैं कि अब 5-6 दिन कहाँ रह गए। तो लड़का कहता है कि महात्मा, मेरा लड़का हो गया है मेरी घरवाली के, इसलिए मैं नहीं आया, उसी में व्यस्त था। तब महात्मा कहते हैं कि अब तुम अपने परिवार से गए। अब ये बात जब लड़का सुनता है तो उसको बहुत आश्चर्य होता है। वो पूछता है महात्मा से कि महात्मा, जब मैं आपसे बोला कि मेरी सगाई हो गई है तो आप कहते हैं कि हमसे गए। फिर मैं बोलता हूँ कि मेरी शादी हो गई है तो कहते हैं कि माता पिता से गए। अब तीसरी बार जब मैं बताया कि मेरी घरवाली का लड़का हुआ है, उससे व्यस्त था, तो आप कह रहे हैं कि परिवार से गए। तब महात्मा समझाते हुए कहते हैं कि जानते हो, जब तुम्हारी सगाई हो गई तो तुम मेरे पास आना बंद कर दिए। तो हमसे गए ही, भगवान से गए ही। भगवान को कौन याद करता है, महात्मा सन्यासी को कौन याद करता है। और जब शादी हो गई तो माता पिता को भूल गए। पत्नी में पूरा फोकस तुम्हारा रहेगा पत्नी पे ही। और लड़का हो गया तो अब अपने परिवार में बिजी रहोगे। भगवान और माता पिता कोई पूछेगा नहीं ना। तब लड़का कहता है कि नहीं महात्मा, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे लिए जान छिड़कते हैं, मेरे लिए मरने के लिए तैयार हैं, इतना मुझे प्यार करते हैं। तब महात्मा कहते हैं कि ऐसी बात है। कहता है कि हाँ। लड़का बोलता है महात्मा से कि हाँ महात्मा, ऐसी बात है। तो महात्मा कहते हैं कि तुम देखना चाहते हो कि तुम्हारा परिवार तुम्हें कितना प्यार करता है। लड़का कहता है कि हाँ महात्मा, मैं देखना चाहता हूँ। तो महात्मा कहते हैं कि ठीक है, आज तुम जाओ और कल सुबह तुम जल्दी मत उठना, अपनी सांस जो है अंदर रोक के रखना, तब तुम देखना
तुम्हारे सामने सारी सच्चाई तुम्हारे परिवार की आ जाएगी। तो कहता है कि ठीक है महात्मा। अब महात्मा के पैर छू के प्रणाम करके वहां से लड़का चला जाता है अपने घर। महात्मा कहे अनुसार लड़का जब अपने घर जाता है, रात को खा पी के बढ़िया से सोता है और सुबह जल्दी उठता नहीं है, अपनी सांसें रोक लेता है देखने के लिए कि मेरा परिवार मुझे कितना प्यार करता है। और लड़के को बहुत विश्वास था अपने माता पिता पे, अपनी पत्नी पे, अपने बच्चे पे, सब पे बहुत विश्वास था। तब क्या होता है कि सुबह माँ उठती है, ताकि अपने लड़के से बोलती है कि बेटा उठो, चाय नहीं पियोगे? चाय पी लो, सुबह नाश्ता कर लो, सुबह का टाइम हो गया है। तो लड़का नहीं उठा, सोया है। तो माँ कहती है सोने दो, बाद में उठ के पी लेगा। अपने पति के लिए ले जाती है चाय नाश्ता, दोनों माता पिता दोनों करते रहते हैं। फिर पत्नी आती है, पत्नी अपने पति को जगाती है, कहती है कि उठिए ना, चाय पी लीजिए, बहुत देर हो गया, कब तक सोए रहेंगे, उठिए। तो देखती है कि उठे नहीं हैं, बहुत देर हो गया था, 10 बज गया था। तो अब पत्नी देखती है कि सांसें नहीं चल रहा है उसके पति का। तब कहती है, रोने लगती है जोर जैसे चिल्ला के, अपने सास ससुर के पास जाती है, कहती है कि माँ जी, मेरा और इनका साथ अब यही तक था, अब बुलाइए पंडित, बुलाइए, जो छुआ छिड़काव होता है छुआ छिड़काव करके अब इनको ले जाइए, इनको जलाइए। अब क्या करेंगे, हमारा इनका साथ इतना ही तक है, से मेरा एक बच्चा है, इसी के सारे अपना जीवन काट लूंगी। ये सारा बात वो लड़का सोते सोते सुन रहा था, क्योंकि वो तो मरा ही नहीं था, उसकी तो सांसें चल रही थी। तब उसके पिताजी कहते हैं लड़के के कि ये पूरा दिन सन्यासी महात्मा है उसके साथ रहता था, चलो उन्हीं के पास जाते हैं, क्या पता उनको कुछ पता हो। तब सन्यासी महात्मा के पास जब जाते हैं तो कहते हैं कि मेरा लड़का रोज आपके पास आता था, आज वो मर गया, आज पता नहीं उसको क्या हो गया, वो सोया है, सोया ही रह गया है, आप चल के थोड़ा देख लीजिए। सन्यासी महात्मा क्या करते हैं कि उनको तो सब पता था, क्योंकि उन्होंने सारी बातें बता रखी थी लड़के से। तब एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लेके महात्मा अपने पास से आते हैं और एक कमंडल में पानी लेकर आते हैं। तब आते हैं तो उस दूध में कुछ मंत्र पढ़ते रहते हैं। तो जब मंत्र पढ़ते रहते हैं तो उस लड़के के माता पिता भी देखते रहते हैं कि सन्यासी महात्मा कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, और लड़के की पत्नी और उसका बच्चा दोनों देख रहे होते हैं कि हाँ, सन्यासी महात्मा कोई मंत्र पढ़ रहे हैं और दूध पे फूंक मार रहे हैं। तो दूध को लेके जाते हैं माँ के पास सन्यासी महात्मा और कहते हैं कि आप अगर इस दूध को पी लेंगी तो आप मर जाइएगा, आपका लड़का जिंदा हो जाएगा। तो उसकी माँ क्या कहती है कि नहीं नहीं महात्मा जी, मैं नहीं पी सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने पति के साथ 7 फेरे ली हूँ, 7 जन्म का बंधन है, मैं कैसे पी सकती हूँ। मेरा बेटा का जो समय है बस इतना ही तक है, उसका उम्र इतना ही तक है, भगवान का लिखा कौन टाल सकता है। दूध नहीं पीती है, नकार देती है। तब पत्नी के पास ले जाते हैं सन्यासी महात्मा, कहते हैं कि अगर आप इस दूध को पी लेंगी तो आपका पति जिंदा हो जाएगा और आप मर जाइएगा। तो पत्नी कहती कि नहीं नहीं सन्यासी महात्मा, हम इस दूध को नहीं पी सकते। अगर हम इनका तो उम्र अब इतना ही तक था और मेरा इनका साथ इतना ही तक था, भगवान ने हमें एक बच्चा दे रखा है, आज इनका क्रियाक्रम करके मैं बच्चे को लेके अपने माँ के घर चली जाऊंगी, अब कोई भी काम करके अपने बच्चे को पाल लूंगी, अपनी जिंदगी काट लूंगी, मेरा इनका साथ यहीं तक था। अब ये सारी बात वो लड़का सुनता रहता है। जब सुनता रहता है फिर महात्मा कहते हैं कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। फिर क्या करते हैं, महात्मा महादेव से दया मांगते हैं, महादेव के भक्त थे। महादेव से कहते हैं कि हे महादेव, इस लड़के पे दया कीजिए, इसको जीवन दान दीजिए।
क्योंकि इसका भी अभी हाल ही में शादी हुआ है, एक बच्चा है, पत्नी है, माता पिता हैं। तब वो जो दूध था, दूध पिला देता है मुंह में 1 चम्मच, और पानी का जब छिड़काव करता है उसके शरीर पे, पूरे शरीर पे, तो लड़का उठ बैठ जाता है। जब उठ कर बैठ जाता है तो महात्मा साइड में ले जाकर उस लड़के से बोलते हैं कि देखे तुम कि जिसके लिए तुम मर रहे हो वो तुम्हारा नहीं है। तो इसलिए कहते हैं गुरु भाई बहन कि यहाँ हमारा कोई नहीं है, सब माया का जाल है। कहते हैं कि जब तक सांसें चल रही है तब तक यहाँ है, और रुक गई है तो वहाँ है। तो इसलिए गुरु भाई बहन, ये चर्चा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।